अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पार्लियामेंटेरियंस और आम वर्कर्स का पुरअमन एहतजाज होगा। अडयाला जेल का धरना ख़त्म कर दिया, आइंदा का लाए अमल मंगल को देंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप यहाँ हैं, सुबह कौन चला रहा है? जिस पर सुहेल आफरीदी बोले, सूबे की गवर्नेंस पर मैं अपनी इंतज़ामिया से राबते में हूँ, जरदारी और शरीफ की तरह पैराशूट के ज़रिए नहीं आया। सूबाई वजीर और स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर खुलकर तनकीद की। अस्मा बुखारी बोली, धरना खेलने के बजाय आवाम की खिदमत करे। मलिक अहमद खान ने भी सुहेल आफरीदी को पीटीआई रुकन बनने के बजाय वजीर आला बनने का मशवरा दे दिया। सुहेल आफरीदी बने तनकीद का निशाना। स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर इत्तलात पंजाब की तोपों का रुख वजीर आला केपी की जानिब रहा। पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवाम से ज्यादा एक कैदी की फिक्र है, इसीलिए धरना खेल रहे हैं। काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडयाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं बानी पीटीआई के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया गया था। अपोजिशन और हुकूमत को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई ने मुल्क के असासों इमलाक को जलाया। जिन्होंने जराइम किए उनको सजा मिलनी चाहिए। ख्याल है कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ? जेल मैनुअल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए। दोनों कौमी रहनुमा इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आए कि सुहेल आफरीदी बतौर वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, न कि बतौर पीटीआई कारकुन। किसी को भी अदालतों पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद का वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के अडयाला जेल के बाहर धरने पर रद्द-ए-अमल। कहा, धरना देने से किसी को कोई मुलाकात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी ताकत के ज़ोर पर अपनी बात मनवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे। कभी आप अदालत में जाएं, अदालत से हुक्मनामा लेके आएं, जेल के सुप्रिटेंडेंट को दिखाएं और अपनी मुलाकात कर लें। सड़क पर धरना दिया जा रहा है, धरने के बाद कहा जा रहा है कि मैं अब अदालत में जा रहा हूँ। भाई पहले अदालत में जाते हैं, जेल में बैठ के सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाजत दी। क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मुलाकात की इजाजत सिर्फ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए और उसके लिए इन्हें अदालत का रास्ता अख्तियार करना पड़े। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए वो खतरे में जाएगा। हमें डट के अपने मौक़िफ़ पर खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई जो कि झूठ है। ये खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सेनेट इजलास में बातचीत। कहा, मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और कि उनकी हालत को खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से तशवीशनाक है या इससे ज़्यादा कोई ख़राब सूरत हाल है। ये बुनियादी तौर पे जो चीज़ उठाई गई है सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। 2014 से आपसे राब्ते में हूँ,
सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को भी सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं KP में काम करने की बहुत गुंजाइश है, मगर हुकूमत की तरजीहात तो कुछ और हैं। अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस करार दे दिया। कहा बानी PTI ने मुल्क में बड़ा डाका डाला और उन्हें सियासी कैदी कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा भारतीय मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला KP को उनके हथकंडों में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे आप भारतीय मीडिया इस्तेमाल करें या अफगान मीडिया। सूबे में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को। वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज है। और ये जो बुज़दार प्लस 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 लगाया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी अहलियत कोई नहीं है, एक नालायक तरीन आदमी है। धरने में एक इल्लीगल डिमांड है लीडर से मुलाकात कराई जाए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सारी जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके हथकंडे हैं प्रेशर डालने के, और ये गैर कानूनी डिमांड करके तो एक पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं खेलने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आप इंडियन मीडिया इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान का करें, आप जो मर्जी कर लें, आपकी डिमांड गैर कानूनी है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हो गई। भारतीय तलबा पाकिस्तानी तलबा से हार गए हैं। आपको अपडेट करते चले, स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज की क़यादत में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने नहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरा के सामने रखा। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, जबकि भारतीय टीम के हिस्से में सिर्फ 50 वोट आए। भारतीय वफ़द के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे से अचानक भागने पर बहुत मायूसी हुई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा इल्मी और अदबी बहस के लिए तैयार रहा है। जनरल जुबैर हयात और हिना रब्बानी खर मुबाहिसे में शिरकत के लिए लंदन पहुंच चुके थे, लेकिन भारत ने कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर समेत कई अहम नुकात पर बहस होना थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक डिबेट अरेंज की थी, ऑर्गेनाइज की थी। ये कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसी डिबेट कभी ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुई नहीं। हमसे पूछा गया, हमने कहा हम तो हमेशा तैयार हैं किसी भी इल्मी बहस और मुबाहिसे के लिए जो दलील पे बेस्ड हो। जनरल जुबैर हयात साहब का नाम दिया गया और हिना रब्बानी खर साहिबा, दोनों सीनियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वो तैयार थे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। सुबह हमें बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनियन से पता चला कि वो इंडियन तो आए नहीं, वो बैकआउट कर। वजह नहीं बताई गई कि क्या है। अब सोशल मीडिया में बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कन्वे नहीं हुआ। अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, हम तैयार हैं। आइंदा भी कभी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। इस कामयाबी में मुझे खुशी बहुत है। लूवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। लूवी इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को एशिया की 16वीं बड़ी ताकत करार दे दिया। एक साल के दौरान सिफारती मैदान में सबसे ज़्यादा 2.3 और साथ ही साथ दिफाई सलाहियतों में 1.1% इजाफा देखने में आया। मुस्तकबिल के वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान एशिया की 5वीं बड़ी ताकत है। लूवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत पाकिस्तान ने मौशी ताल्लुकात और रेजिलियंस में भी बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान के तिजारती पार्टनर्स में चीन, यूरोपीय यूनियन और मुत्तहदा अरब अमीरात सरफहरिस्त हैं, जबकि पाकिस्तान पर इन्हिसार करने वाले ममालिक में बांग्लादेश और श्रीलंका सबसे ऊपर हैं। अमेरिका में फायरिंग पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मखसूस हदफ पर हमला बिलाशुबा अमरीकी सरजमीन पर संगीन दहशतगर्दी का हमला है। ताहिर हुसैन इंदराबी ने सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि भारतीय वज़ीर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए।
We also extend heartfelt sympathies to the families affected, as well as to the government and the people of the United States. This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. The Indian Defense Minister made some provocative remarks on the Sindh province. We strongly condemn such remarks as delusional and dangerously revisionist, marking a clear violation of international law, the inviolability of recognized borders, and the sovereignty of states. Such provocative rhetoric cannot divert attention from the plight of Indian citizens, particularly vulnerable minority communities suffering discrimination rooted in faith-based prejudice and historical distortions. और मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई 4.32% तक जा पहुंची है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया पर महंगी जबकि 12 के नरखों में कमी रिकॉर्ड की गई है। 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 28%, प्याज 10%, आलू 4.5% तक सस्ते हुए। नमक, दाल, चना, लहसुन, अंडे, आटा भी सस्ते होने की वाली अशिया में शामिल हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 169 से 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। FPCCI के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। इस वक्त 1.8% सालाना ग्रोथ है, जो बहुत कम है। हमारी दरामदात 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मियां अंजुम निसार बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मुआशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान की तरक्की की जंग लड़नी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जंग ये लड़नी है कि हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स को दोबारा हमने शुरू करना है, उसके बाद दुनिया आएगी। बहुत सारे जो नेशनल इश्यूज हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री और वो नया रोज़गार क्रिएट नहीं हो रहा, और इस किस्म के बहुत सारे जो मामलात हैं उनको सामने रखते हुए कि हमने जो अपनी डेडी की जो मस्जिद अलग अलग बना रखी थी, हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको यूनाइट करें। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत वेकेंट है, और हम अपने इदारे को जितना मजबूत करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, वो हमारे अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी में। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोन मुल्क के ऊपर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लोकल डेट और फॉरेन डेट दोनों। हमारा आज का मकसद अंजुम निसार साहब का, गौर भाई का, हमारा मकसद है कि अब हम ये चौधराहटें खत्म करें और मुल्क के लिए काम करें। पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, स्मॉग पर काबू पाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए। एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर वक्त इकदाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। Government under the leadership of a very competent, able, efficient, active leadership, Maryam Nawaz Sharif, has been working in the field of climate resilience, development and social policy for last 1.5 years. अब हमारे पास मुकम्मल bring students to our green building where we have a smog room so that you can see that how IT, how technology is playing an important role in dealing with an issue like air quality and smog. जो हमारे पास environmental protection force with technology है, with data है, with equipment है, वो मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी मुल्क के पास इस किस्म की फोर्स मौजूद हो जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। ई चालान के जुर्माने कम किए जाएं। इस मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार बोले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इस निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। कराची के शहरियों की जान बचाना चाहते हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है, उसको 5-5 हजार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है। ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान, तो खुदारा कराची के शहरियों पर रहम खाए। आप खुदारा इसमें जो चलान की मद में जो पैसे रखे गए उसको कम करने की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको पूरे कराची क्या पूरे सिंध में लेके जाए। अली खुर्शीदी साहब ने ये जो बात की है, यहाँ पर खास करके कराची ट्रैफिक का जो हम ई चालान सिस्टम लाए, मैं समझता हूँ कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था इसे। हम तो चाहते हैं कि कराची में शहरी को फ़ायदा हो और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमारे पास 2500 पे मोटरसाइकिल चालान पर किस पर उनकी लाइफ के लिए कर रहे हैं। हैदराबाद है, सखर है, हम वहाँ पर भी चालान कर रहे हैं। सिंध काबीना की तमाम प्रोसीडिंग्स डिजिटलाइज कर दी गई हैं। नादरा के साथ डिजिटल सिस्टम्स को मजीद मजबूत बना रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नादरा की बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। दुरुस्त रजिस्ट्रेशन से मुल्क में रियल टाइम मरदमशुमारी मुमकिन हो सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से सिंध हुकूमत की प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। सिस्टम आ गया है। सिंध के लोगों को ये एक पैगाम देता हूँ कि इस मोबाइल एप्लीकेशन जो आज बनी है, इसका 100% इस्तेमाल करें। जो इसके यूज़र्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अगर अपनी बर्थ, मैरिजेस, डिवोर्सेस और डेथ रजिस्टर नहीं कराएंगे तो ये सारी चीज़ बेकार हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि पहले जो चीज़ हमें सालों लग जाते थे करने में, अब हम दिनों में वो चीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि नादरा के सिस्टम को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास वो रियल टाइम पॉपुलेशन काउंट आ जाए। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने 60 इंच डाया वॉल को जदीद पाइपलाइन से तब्दील करने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तर्जुमान के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने BRT कॉरिडोर में वाक़े पुराने 60 इंच कतर के बोसीदा वॉल को जदीद पाइपलाइन से तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। पीपल्स सेक्रेटरीट के करीब BRT कॉरिडोर के तहत मौजूद इस खस्ता हाल वॉल को नई पाइपलाइन से तब्दील किया जाएगा, जिसका मकसद पानी की तरसील के निज़ाम को मज़ीद मजबूत, मुस्तहकम और मौसर बनाना है। तर्जुमान ने बताया कि मरम्मती काम 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक हफ्तावार इतवार के रोज़ अंजाम दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।